मिट्टी में मिल गई सनातन पर जहर उगलने वालों की बादशाहत, राजा भैया ने खुश होकर दी विजय को बधाई। बोली ऐसी बात हर हिंदू कर रहा, थलपति विजय की जीत पर गर्व। मिट गए सनातन को मिटाने का सपना देखने वाले एक बयान ने बदला तमिलनाडु से लेकर यूपी तक माहौल। कैसे थलपति बने सबसे बड़े सिकंदर, वीडियो में जानिए। द्रविड़ दलों की सत्ता का विजय ने खींचा कालीन, 60 सालों से चली आ रही बादशाहत का पलटा सीन। वंशवादी राजनीति को भी लगा करारा झटका, चारों ओर हो रही विजय की चर्चा। जो सनातन को मिटाने चले थे वो खुद ही मिट्टी में मिल गए। वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि सच के आगे सब झुक गए। जी हां, ये सच है, क्योंकि तमिलनाडु की सियासत ने न सिर्फ चुनावी गणित बदला बल्कि एक बड़ा संदेश भी दिया है, जिससे सनातन विरोधियों को करारा झटका लगा है। जो लोग सोच रहे थे कि सनातन का विरोध कर वो अपनी सत्ता को फिर से हासिल कर लेंगे, उनके मंसूबों पर ऐसा पानी थलापति विजय ने फेरा जिसने राजा भैया को भी खुश कर दिया है। क्योंकि ये जीत सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे एक विचार की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। और इसी जीत के बाद उत्तर प्रदेश से राजा भैया की प्रतिक्रिया ने पूरे मामले को और ज्यादा गर्म कर दिया। उन्होंने जिस अंदाज में कहा कि सनातन को मिटाने का सपना देखने वाले खुद मिट गए, उसने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। दरअसल तमिलनाडु में लंबे समय से द्रविड़ राजनीति का दबदबा रहा है, जहां पहचान और अलग विचारधारा की राजनीति चलती रही। लेकिन इस बार विजय ने उस पूरे सिस्टम को चुनौती दी और ऐसा जन समर्थन जुटाया कि पुराने समीकरण बिखरते नजर आए। उनकी पार्टी ने पहली ही बार में जिस तरह से प्रदर्शन किया, उसने ये साबित कर दिया कि जनता बदलाव चाहती थी। खास बात यह रही कि विजय ने सिर्फ भाषण नहीं दिए, बल्कि लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझा और उसी आधार पर अपनी रणनीति तैयार की। यही वजह रही कि युवाओं, महिलाओं और नए वोटरों ने उन्हें खुलकर समर्थन दिया। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को सनातन वाले विवाद से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले तमिलनाडु में सनातन को लेकर जो बयान दिए थे, उन्होंने देश भर में विवाद खड़ा कर दिया था। उसी बयान के खिलाफ राजा भैया ने उस समय भी कड़ा विरोध किया था और अब जब चुनावी नतीजे आए तो उन्होंने इसे उसी संदर्भ में जोड़ते हुए बड़ा संदेश देने की कोशिश की। उनका ये बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक सियासी संकेत भी माना जा रहा है कि जनता अब ऐसे मुद्दों पर भी अपनी राय साफ तौर पर जाहिर कर रही है। थलपति विजय की राजनीति का सबसे बड़ा पहलू यही रहा कि उन्होंने खुद को सिर्फ एक अभिनेता तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की लोकप्रियता को जनसंपर्क में बदला और उसे एक मजबूत राजनीतिक आधार में बदल दिया। यही वजह है कि जहां बड़े बड़े दिग्गज सफल नहीं हो पाए, वहां विजय ने पहली ही कोशिश में अपनी जगह बना ली। उनकी रणनीति साफ थी, जमीन पर काम करना, लोगों से जुड़ना और एक नया विकल्प देना। यही कारण है कि द्रविड़ राजनीति के मजबूत किले में भी सेंध लग गई। अब इस जीत का असर सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं रहा, उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। राजा भैया के बयान ने इसे और बड़ा बना दिया है, क्योंकि उन्होंने इसे सीधे सनातन से जोड़कर एक भावनात्मक एंगल दे दिया है। इससे यह साफ हो रहा है कि अब राजनीति सिर्फ विकास या जातीय समीकरणों तक सीमित नहीं रही, बल्कि विचारधारा और भावनात्मक जुड़ाव भी उतना ही बड़ा रोल निभा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि यह लहर कितनी दूर तक जाती है, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि इस बार जनता ने चुपचाप नहीं बल्कि साफ संदेश देकर फैसला सुनाया है।